जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है सैनिक समाचार इंडिया में। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड एक सैनिक और पूर्व सैनिक की जिंदगी का अहम हिस्सा। आपने आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के नाम को सुना होगा। आप अच्छी तरीके से वाकिफ है। भारतीय सेना का जवान देश की सीमा पर अपनी जान की परवाह किए बिना डटा रहता है, लेकिन अगर अनहोनी हो जाए तो उसके परिवार का क्या? यही भरोसा देता है आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड। यह फंड जवान के शहीद व दिवंगत होने की स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देता है। न केवल बीमा राशि बल्कि सेवा अवधि पूरी होने पर मैच्योरिटी अमाउंट भी आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड देता है, जो रिटायरमेंट के बाद नई जिंदगी की मजबूत नींव बनाता है। साथ ही साथ रिटायरमेंट के बाद में भी आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम भी देता है, यानी सेवा के दौरान भी और सेवा के बाद भी। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड सिर्फ पैसा नहीं है, यह सैनिक के परिवार के भविष्य की ढाल है। देश की रक्षा करने वाले हर जवान के पीछे यह फंड चुपचाप अपना फर्ज निभाता है। यही है सेना की असली ताकत, यानी सुरक्षा, सम्मान और विश्वास। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड की तमाम योजनाओं के बारे में बताऊंगा। यदि आप जानते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और यदि आपको ताजा योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को देखते हो और आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है और दूसरों को भी जानकारी मिलने से इसका फायदा हो सकता है, तो आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। देखिए, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के साथ में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जुड़ा हुआ है, यानी एक मीटिंग होती है, और इस मीटिंग के दौरान सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और विधवाओं के हितों से जुड़े मुद्दों में सुधार किया जाता है, यानी उनको ज्यादा फायदा कैसे मिले, इसको लेकर यह मीटिंग साल में एक बार होती है। और ताजा जो 18th बोर्ड ऑफ गवर्नर मीटिंग हुई थी, जो 4 अप्रैल 2025 को हुई, और इस मीटिंग के बाद में सबसे बड़ी बात यह निकल के आई कि जो मेंबर्स मैच्योरिटी फंड है, यानी आपका जो हर महीने सब्सक्रिप्शन करता है, वो रिटायरमेंट के बाद में आपको एक साथ ही अमाउंट मिलता है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट पहले 8.20% था, उसको बढ़ा दिया, यानी 8.70% कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक जो मैच्योरिटी के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है वो 8.70% मिलता है। और ये किसी भी सेविंग स्कीम यानी मैच्योरिटी फंड स्कीम में पूरे देश में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, और ये सैनिकों और पूर्व सैनिकों के सम्मान के तौर पे बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा अप्रूव की गई इंटरेस्ट रेट है। 8.70% इंटरेस्ट रेट सीनियर सिटीजन स्कीम को छोड़ के कहीं पे भी फिक्स्ड डिपॉजिट पर आज के समय में नहीं मिलता है। अब देखिए, इसी के साथ जो मीटिंग होती है, तो मीटिंग में यह फैसला लिया जाता है कि इंश्योरेंस कवर को बढ़ाया जाए, और उसके साथ में जो मंथली सब्सक्रिप्शन है उसको भी रिवाइज किया जाए। तो रिवीजन ऑफ इंश्योरेंस कवर अलोंग विथ रेट्स ऑफ मंथली और एनुअल सब्सक्रिप्शन फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ मेंबर्स वर डेलिब्रेटेड अपॉन ऑन फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, यानी जो मंथली, कुछ सैनिकों का मंथली सब्सक्रिप्शन करता है और किसी किसी का एनुअली करता है, तो इसको भी समय समय पर रिवाइज करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, लिमिटेड एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड सेफ्टी, रेगुलर सेविंग्स एंड लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग, और सुपीरियर टैक्स एग्जेम्प्ट रिटर्न्स। इसके ऊपर टैक्स है, जो इनकम टैक्स है वो एग्जेम्प्ट है। अब जो रेगुलर आर्मी है, जितनी भी रेगुलर आर्मी के जेसीओ जवान अधिकारी है, उनका आप देखें तो द इंश्योरेंस कवर फॉर रेगुलर आर्मी हैज बीन रिवाइज्ड अपवर्ड्स। The revised insurance cover and monthly subscriptions for regular army officers, including GCs of IMA, OTA, and 10+2 technical entry scheme, who are in receipt of stipend, and JCOs oblique OR is as under. पहले बात करेंगे कैटेगरी की, तो यहाँ पे 2 कैटेगरी का जो मंथली सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है और इंश्योरेंस कवर दिया हुआ है। तो अधिकारी, इनका जो इंश्योरेंस कवर है वो है 1,25,00,000, यानी कोई अनहोनी हो जाए
तो उसके उपरांत 1,25,00,000 रुपए अधिकारी के परिवार वालों को मिलते हैं। वहीं जेसीओ और जवानों के परिवार वालों को 75 लाख रुपए मिलते हैं। अब इसी में डिसेबिलिटी हो जाए तो 100% डिसेबिलिटी, जो कि बिल्कुल एट्रीब्यूटेबल और एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस हो और एक्चुअल लड़ाई के दौरान, आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान यह डिसेबिलिटी हो जाए तो अधिकारियों को 25 लाख रुपए दिए जाते हैं और जेसीओ और जवानों को 12.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब देखिए, मंथली सब्सक्रिप्शन करता है अधिकारियों का 12,500 रुपए, जो मौजूदा रेट है 12,500 रुपए। इस 12,500 रुपए में से 11,000 रुपए तो आपका मेंबर्स मैच्योरिटी फंड में चला जाता है सेविंग में, और 1,500 रुपए रिस्क एलिमेंट में जाता है, जिसके अगेंस्ट इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। जेसीओ और जवानों का 7,500 रुपए हर महीने सब्सक्रिप्शन करता है। इसमें से 6,700 रुपए सेविंग एलिमेंट है और 800 रुपए रिस्क एलिमेंट निर्धारित किया गया है। इसके अलावा जो दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन है वो बाकी सेम रहेगी। तो ये 1 अप्रैल 25 से रिवाइज्ड जो इंश्योरेंस कवर और मंथली सब्सक्रिप्शन है उसकी रेट्स है। बात करेंगे टेरिटोरियल आर्मी की। तो टेरिटोरियल आर्मी का जो सब्सक्रिप्शन है वो मंथली ना कट के साल में एक बार जमा होता है। The insurance and disability cover for territorial army personnel has been increased. The enhances insurance and disability cover along with annual subscription in respect of territorial army personnel is as under. जिसमें अधिकारी है कोई टेरिटोरियल आर्मी के, तो उनका इंश्योरेंस कवर है 75 लाख रुपए, जेसीओ और जवानों का 37.5 लाख रुपए। डिसेबिलिटी कवर अधिकारियों का 25 लाख रुपए और जेसीओ और जवानों का 12.5 लाख रुपए। अब इनका साल में एक बार सब्सक्रिप्शन जमा होता है एजीआई का, अधिकारियों का 72,500 और जेसीओ और जवानों का 36,000। अब जो अधिकारियों का 72,500 जमा होता है, इसमें से 58,104 ये सेविंग एलिमेंट में चला जाता है और 13,896 ये रिस्क एलिमेंट में जमा होता है। जेसीओ जवानों का 30,547 सेविंग एलिमेंट और 5,453 रुपए रिस्क एलिमेंट, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि रिस्क एलिमेंट क्या है और सेविंग एलिमेंट क्या है। चलिए आगे बात करते हैं एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर। यह है भूतपूर्व सैनिकों के लिए, जिसमें जेसीओ जवान अधिकारी सभी शामिल है। इन्हांसमेंट ऑफ एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर अलोंग विथ रिवीजन ऑफ वन टाइम रिफंडेबल प्रीमियम एज इंडिकेटेड बिलो हैज बीन अप्रूव्ड फॉर पर्सनल्स रिटायरिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 25। 1 अप्रैल 2025 के बाद में जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनकी यदि रिटायरमेंट के बाद 26 साल या 80 साल उम्र, इनमें से जो भी पहले हो, यहां देहांत हो जाए तो उनके परिवार वालों को, अधिकारी के परिवार वालों को 30 लाख रुपए, जेसीओ जवानों के परिवार वालों को 15 लाख रुपए एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर मिलता है। और इसके लिए 2,75,000 रुपए अधिकारियों को रिटायरमेंट के समय जमा करना पड़ता है और जेसीओ जवानों को 1,20,000 रुपए जमा करना पड़ता है। जेसीओ और जवानों के लिए कंडीशन अलग है। रिटायरमेंट की तारीख से 30 साल या फिर 75 साल की उम्र, इनमें से जो भी पहले हो, तभी तक एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर की एलिजिबिलिटी रहती है। और ये समय पूरा हो जाए तो जो अमाउंट है वो वापस रिफंड हो जाता है। देखिए, जो वन टाइम प्रीमियम कभी रिफंडेबल रहता है, कभी नॉन रिफंडेबल रहता है। यह निर्धारित करता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में क्या फैसला लिया गया है उसके ऊपर। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपको एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर भी समझ में आ गया। और जो रेगुलर जवान है, जिसमें रेगुलर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और टेरिटोरियल आर्मी, इनके जेसीओ जवान अधिकारियों के लिए भी जो लेटेस्ट प्रोविजन क्या है वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं एजीआई लोन भी देता है। जी हाँ, एजीआई से लोन भी मिलता है, जैसे कंप्यूटर एडवांस, बाकी जो कार लोन, बाइक लोन, होम लोन, ये सब मिलते हैं। प्रोविजन इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एडवांसेस एंड लोन्स कंसिडरिंग द शिफ्ट in market conditions and growing aspirations of the members, upper limit of maximum amount of advance and loan which can be availed by members based on their repayment
कैपेसिटी हैज बीन रिवाइज्ड, यानी एक जेसीओ जवान अधिकारी की रीपेइंग कैपेसिटी के अनुसार जो एडवांसेज है और लोन्स है उनका जो मैक्सिमम अमाउंट कितना मिलेगा उसको भी रिवाइज किया गया है। एडिशनली minimum service eligibility for officers and JCOR for availing various types of loans has been reviewed. Following changes are applicable with immediate effect. पहले जेसीओ जवान अधिकारियों के लिए मिनिमम 5 साल, अधिकारियों के लिए 2 साल, जेसीओ जवानों के लिए 5 साल, ऐसे अलग अलग जो क्राइटेरिया था उसमें भी रिवीजन हुआ है। तो एडवांसेज और लोन की ताजा जो कंडीशंस है वो इस प्रकार है, जैसे कि रिवाइज मिनिमम सर्विस क्राइटेरिया, यानी कम से कम सर्विस कितनी होनी चाहिए लोन या एडवांस लेने के लिए। तो बात करें अधिकारियों के लिए, तो यदि घर का लोन लेना चाहते हैं अधिकारी तो कम से कम 1 साल सर्विस होनी चाहिए। और कार एडवांस है, जो कन्वीनियंस एडवांस है जिसमें कार और 2 व्हीलर दोनों आते हैं, ये कमीशन होते ही ले सकते हैं। और इस प्रकार जो पर्सनल कंप्यूटर एडवांस है उसके लिए कोई कंडीशन नहीं रखी गई है। बात करते हैं जेसीओ और जवानों की, तो 1 ईयर इन रेगुलर कैडर आफ्टर 4 इयर्स एज अग्निवीर, इफेक्टिवली 4+1 ईयर। देखिए जेसीओ और जवानों को 1 साल सर्विस चाहिए ये लोन लेने के लिए, एचबीए हो चाहे सीए हो चाहे पीसी हो। और यदि अग्निवीर है तो अग्निवीर जब तक है तब तक नहीं मिलेगा, अग्निवीर के बाद रेगुलर होने के 1 साल के बाद में ये लोन ले सकते हैं। अब देखिए रिवाइज्ड जो रेट्स है वो क्या है। यदि ऑफिसर है तो आप देख पा रहे हैं कि जो हाउस बिल्डिंग एडवांस है वो 1 करोड़ रुपए ले सकते हैं। जेसीओ है तो 50 लाख रुपए जो घर के लिए लोन ले सकते हैं। अदर रैंक्स है तो 40 लाख रुपए ले सकते हैं। और कन्वीनियंस एडवांस और पर्सनल कंप्यूटर एडवांस के लिए कंडीशन सेम रखी गई है। बात करते हैं प्रोविजन ऑफ एचबीए टू नेपाल डोमिसाइल गोरखा, जिसे एनडीजीज कहते हैं, क्योंकि नेपाल के सैनिक भी हमारे भारतीय सेना में भर्ती होकर भारत माता की सेवा करते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद में वो नेपाल में वापस चले जाते हैं। तो नेपाल डोमिसाइल गोरखाज सैनिकों को मौजूदा समय में कन्वीनियंस एडवांस यानी कार और 2 व्हीलर लोन और पर्सनल कंप्यूटर एडवांस ही दिया जाता है, क्योंकि जो कन्वीनियंस में कार और बाइक है इसको कहीं पे भी चला सकते हैं और कंप्यूटर आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। लेकिन हाउस बिल्डिंग एडवांस लोन नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इसमें कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस है, फॉरेन एक्सचेंज के कुछ नियम कानून कायदे हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए यह फाइनल नहीं हुआ है कि एनडीजीज को हाउस बिल्डिंग एडवांस देना है या नहीं। इसके ऊपर काम चल रहा है, जल्दी इसके ऊपर अपडेट आएगी। तो नेपाल के जो सैनिक भारतीय सेना में सर्विस कर रहे हैं उनको भी हाउस बिल्डिंग एडवांस यानी घर बनाने के लिए लोन मिल सकेगा। तो ये सब कुछ जो कंडीशन मैंने आपको बताई ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होती है। इससे पहले जो कंडीशंस थी वो रिवाइज हो चुकी है। तो इसको लेकर 23 अप्रैल 2025 को आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड एजीआई भवन द्वारा पॉलिसी लेटर जारी किया गया था। उसी लेटर के आधार पर यहाँ पे आपको ये जानकारी दी गई है। तो दोस्तों इस चैनल द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है वो ऑथेंटिक और लेटर बेस्ड होती है, कोई पॉलिसी या नियम आधारित होती है, आपको फेक जानकारी नहीं दी जाती है। तो इन्हीं जानकारियों के साथ इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल से मुफ्त में अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.